बच्चे को दूध पिलाने वाली माएँ छोड़ देंगी। वतरन्ना सुकरा, और लोग मदहोश नजर आएंगे। बराबर इस्लाम पर बहुत फरमाइए कि क़यामत की हौलनाकें कितनी होंगी। वतरन्ना सुकरा, लोग मदहोश नजर आएंगे। वमा हुम बिसुकरा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है जबकि वो मदहोश नहीं होंगे, वो पूरे के पूरे अपने होश के अंदर होंगे। वलाकिन्ना अज़ाबुल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब ही इतना सख्त है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब बहुत सख्त है, जिसकी वजह से लोगों का बुरा हाल हो रहा होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ज़मीन के ऊपर जो ज़लज़ले आएंगे, इसके ऊपर एक सूरत करीमा पूरी नाज़िल फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद खोलकर देखी, सूरह ज़लज़ला के अंदर क़यामत का नक्शा पेश किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, कि जब ज़मीन पर ज़लज़ला आ जाएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़लज़ालहा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, कि जब ज़मीन को पूरी जोर और शोर की तरह, पूरी जोर और शिद्दत के तहत इस जमीन को ज़लज़ला आएगा, इस पूरी जमीन को पूरी जोर और शोर से हिला डाला जाएगा, इस जमीन को पूरी जोर और शिद्दत के साथ झटक दिया जाएगा, यानी जमीन को उलट पुलट कर दिया जाएगा। इस जमीन के ऊपर ज़लज़ला आना है, जब क़यामत तारीख होगी, जब क़यामत आनी होगी, जब क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन लाएगा, तो इस जमीन पर, जिस जमीन पर हम अपने घर को बनाते हैं, जिस जमीन पर हम गाड़ियां चलाते हैं, जिस जमीन पर ये भारी भारी मकान बनाते हैं, जिस जमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऊँटों के जरिए जिस तरीके से जमीन को कब्जे में रखने के लिए जो जमीन हरकत ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत भारी भारी पहाड़ इस दुनिया के अंदर जमीन पर रख दिए हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जब ज़लज़ला आएगा तो ऐसा आएगा कि इस जमीन को भी पूरी जोर शिद्दत के साथ झकझोर दिया जाएगा, ऐसा ज़लज़ला होगा। व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, फिर इस जमीन अपने अंदर के खजानों को बाहर निकाल कर फेंक देगी। ये जमीन अपने अंदर के खजानों को बाहर निकाल कर फेंकेगी। इस जमीन के खजाने क्या है? अल्लाह के रसूल ने बतलाया कि इस जमीन के अंदर जब से दुनिया बनी है और क़यामत तक आने का, क़यामत तक जो लोग इस दुनिया के अंदर जमीन के अंदर दफन होंगे, वो इस दुनिया का खजाना, इस जमीन का खजाना है। और इस जमीन के अंदर जो सोना चांदी है वो भी इस जमीन का खजाना है। जब क़यामत आएगी, जब जमीन पर ज़लज़ला आएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से इस जमीन अपने अंदर के खजानों को बाहर निकाल कर फेंक देगी। जब जमीन ऐसी हरकत करेगी, जब जमीन इस तरीके से झकझोरी जाएगी, जमीन पर जब ये परेशानी, जब जमीन पर ये हौलना की होगी, जब जमीन पर ये कठिनाइयां दिखेंगी, जमीन जब झकझोरी जाएगी, ये जब ज़लज़ला आएगा तो इंसान कहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद इरशाद फरमाया, इंसान क्या कहेगा? वक़ाल इंसानु मा लहा, कि उस दिन इंसान कहेगा कि इसे क्या हो गया है, जमीन क्यों हिल रही है, ये हरकत क्यों कर रही है, अभी तक तो ये बिछी हुई थी, हम इस पर चला करते थे, इस जमीन के ऊपर हम अपने घर बनाया करते थे, इस जमीन के ऊपर हम गाड़ियों को चलाया करते थे, इस जमीन के ऊपर हम तरह तरह के काम किया करते थे, कभी भी हरकत नहीं करती थी, आज इस जमीन को क्या हो गया? वक़ाल इंसानु मा लहा, उस दिन इंसान कहेगा कि इसे क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि उस दिन ज़मीन अपने पुश्त के ऊपर किए हुए लोगों की गवाही देगी। यानी ज़मीन के ऊपर ज़मीन गवाही देगी लोगों के नाम अमाल के बारे में, लोगों की करतूत के बारे में। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम जानते हो कि ज़मीन की गवाही क्या होगी? सहाबे किराम अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे साथियों, इस ज़मीन ये गवाही देगी कि जिस बंदे ने या जिस बंदी ने जहाँ पर भी इस जमीन के ऊपर, चाहे काली रात में, चाहे अंधेरी रात में, चाहे उजाले में, चाहे घर के अंदर, चाहे घर के बाहर, चाहे कमरे में, कोठी में, चाहे घर के कमरे के या कोठी के बाहर, जिस जमीन की पुष्ट पर जिस दिन भी जहाँ फला फला बंदे ने जो काम किया होगा, जमीन उसका नाम लेकर कहेगी कि फला बंदे ने मेरी पुष्ट पर ये काम किया था। ये है ज़लज़ले। लोग उस दिन कहेंगे कि जमीन को क्या हो गया है, लेकिन जमीन अपने अंदर के खजानों को भी बाहर निकालेगी जब ज़लज़ला आएगा, और जमीन अपने ऊपर किए हुए तमाम लोगों के आमाल
उनकी करतूतों को बयान करेगी कि फला शख्स ये करता था, फला शख्स ये क्या करता था, फला दिन में तूने ये काम किया। अब ये जमीन क्यों इस तरीके से कहेगी? इस जमीन को बोलने की ताकत कहां से आएगी? मुसलमानों, हम सोच सकते हैं जो हमारी जुबान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारा मालिक है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जुबान के अंदर भी यानी इस गोश्त के लोथड़े के अंदर ये कुव्वत और ताकत दे सकता है, कुव्वत गोयाई दे सकता है। इस जुबान हमारा भी तो एक गोश्त का टुकड़ा ही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके अंदर बोलने की ताकत देता है। तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना कादिर नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर कादिर नहीं, जरूर कादिर है। व इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, वो चीज पर कादिर है। और क़यामत वाले दिन जब ज़लज़ला आएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन को भी जुबान दे देगा। ये ज़मीन लोगों से बातें करेगी, इस ज़मीन लोगों के ऐबों और नेकियों को तमाम लोगों के सामने खोलकर बयान करेगी। लेकिन क्यों करेगी? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होगा, बिअन्न रब्बका औहा लहा, इसके रब ने इसको ये हुक्म कर दिया होगा कि ये इस तरीके से करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होगा। तो बिरादरान इस्लाम, और इसी तरीके से जब ये ज़लज़ले आ जाएंगे, फिर इसी तरीके से आता है कि सूर फूंका जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे और वो सूर फूंकेंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब से हुक्म दिया है, तब से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अपने मुंह में सूर को लिए हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की आवाज पर अपने कान को लगाए हुए खड़े हैं कि कब अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हुक्म दे कि सूर फूंक इसराफील, और मैं सूर फूंक दूं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम 3 बार सूर फूंका जाएगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम 3 बार सूर फूंकेंगे। एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन जब सूर फूंकने का हुक्म देगा तो लोग दहशत की और हौलनाकी के आलम में हो जाएंगे, चीखों को खास होकर बेहोश नजर आने लगेंगे, बेहोशी का शिकारी होने लगेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी मर्तबा जब सूर फूंकने का हुक्म देगा तो तमाम की तमाम ये दुनिया फना हो जाएगी, तमाम के तमाम दुनिया वाले मर जाएंगे, तमाम की तमाम दुनिया फना हो जाएगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जब जाएगा तब तीसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा। जब तीसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो जब से दुनिया बनी है और क़यामत तक के सारे लोगों को जिंदा होकर मैदान हश्र की तरफ ले जाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से क़यामत तक के लोग, दुनिया जब से बनी है सारे के सारे लोग अपनी कब्रों से उठकर खड़े हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। जब जिंदा होंगे तो लोग कैसे होंगे? क्या हमारा खतना हुआ होगा? क्या हमारे जिस्म पर ये कपड़े होंगे? क्या हमारे ऊपर हमारे जिस्म ढके होंगे? क्या हमारे बदन के ऊपर कपड़े लत्ते लगे होंगे? क्या हमारे पैरों में हमारी चप्पलें होंगी? नहीं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान तमाम के तमाम अपनी कब्रों से जिंदा होकर उठेंगे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जब इंसान को जिंदा किया जाएगा तो बगैर खतना होंगे कि जिस तरीके से बच्चा अपनी माँ के पेट से निकलता है, जिस तरीके से बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म लेता है, तो ना उसका खतना हुआ होता है, ना उसके जिस्म पर कोई कपड़े का तार होता है, ना उसकी चप्पल, ना उसके पैरों में चप्पल होती है, ना उसके पैरों में कोई जूता होता है, ना बिल्कुल बराना होता है। इसी तरीके से क़यामत के बाद जब मैदान हश्र के लिए लोगों को ले जाया जाएगा तो तमाम के तमाम लोग बरहना होंगे, नंगे होंगे, बगैर खतना होंगे, बगैर खतने के होंगे, और चप्पल भी नहीं होगी, लोगों को नंगे बदन नंगे पैर होंगे। अब ये मैदान हश्र कहाँ लगाया जाएगा? इसके बारे में आता है कि मैदान हश्र मुल्क शाम की तरफ लगाया जाएगा। मुल्क शाम के इलाके में मैदान हश्र लगा होगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कि ऐ मुजरिमों आज नेकोकारों से अलग हो जाओ। आज मुजरिमों को नेकोकारों से अलग हो जाया जाएगा, नेकोकारों से अलग कर दिया जाएगा। और जब लोगों का ये बुरा हाल क्या होगा ये भी दिखाते चले, ये भी मैं आपको बताता चलूं। इतने लोग परेशान होंगे जब क़यामत का दिन होगा। आज इंसान इस सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जबकि इस दुनिया से आसमान के ऊपर जो सूरज है ये जमीन की इतनी ऊंचाई पर है कि अल्लाह की सूरज के बारे में आता है कि सूरज 9 करोड़ 35 लाख मील की दूरी पर सूरज आसमान पर मुअल्लक है, लेकिन इंसान इस सूरज की 9 करोड़ 35 लाख मील की दूरी के होने के बाद भी
सूरज की गर्मी को, तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। क्या करता है इंसान? जब मई जून का महीना आता है, जब गर्मियों की शिद्दत होती है, जब गर्मी अपने जोश और तौर पर जोश पर होती है, जब मई जून का महीना आता है, जुलाई का महीना